सुयेश ब्राह्मण एकता मंच के प्रोग्राम में ब्राह्मण चला गांव की ओर का कार्यक्रम पूरे शौगौरा हैदरगढ़ बाराबंकी में 7 से 8 गांव में संपर्क कर यूजीसी जैसे काले कानून की चर्चा कर विरोध जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयेश ब्राह्मण एकता मंच निरंकार मणि त्रिपाठी, सहयोगी सोनू शुक्ला भोजनालय, चंदन हॉस्पिटल, जिला अध्यक्ष बाराबंकी डॉक्टर अशोक तिवारी, राकेश तिवारी सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सबने यही कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रोग्राम घर घर तक ऐसे ही चलता रहेगा। हैदरगढ़ सुबेहा बाराबंकी मैं भारत सरकार के द्वारा जो कानून पारित किया गया है यूजीसी, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इसलिए हम इस यूजीसी कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक भारत सरकार यूजीसी को रोल बैक नहीं कर देती है। अगर भारत सरकार इस कानून को रोल बैक नहीं करती है तो उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और आने वाली 27 की चुनाव में भाजपा को यहां पे सत्ता गंवानी पड़ेगी और 29 में दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ेगी। जिस प्रकार भाजपा को गुजरात से का टिकट देकर दिल्ली बुलाया गया था, उसी तरह से दिल्ली से टिकट देकर उन्हें गुजरात फिर भेज दिया जाएगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करते हुए कहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय कानून मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हम स्वर्ण समाज आग्रह करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लें या फिर इसमें पूर्ण रूप से संशोधन करके तब लागू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। निरंकार मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयेश ब्राह्मण एकता मंच। इस समय हम पुत्तू अवस्थी और सुंदरलाल दीक्षित के कर्मभूमि पर, और यह भी एक कहने की गर्व की बात है, भले माननीय रक्षा मंत्री जी ने माने, माननीय रक्षा मंत्री जी की भी कर्मभूमि यह रही है। अगर विधायकी का चुनाव माननीय रक्षा मंत्री ने जीता था तो इसी जगह से जीता था। आज हम अपने संगठन की तरफ से ब्राह्मण चला गांव की ओर का प्रोग्राम शुरू किए हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, न किसी का विरोध करने आए हैं। हमने जब से हम वोट देने वाले हुए तब से लेके आज तक बीजेपी को पूजा है। आज या तो हम लोग गलती किए और या तो वो बीजेपी अब नहीं रही। बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग हमारे बच्चे स्कूल जाने को नहीं तैयार होंगे। इस काला कानून जो आया है यूजीसी, इतना खतरनाक कानून है और इसमें खाली हमारा ही नुकसान नहीं है, ये दलितों के लिए सबको ये सोचना चाहिए समाज में कि एक समाज की एक बहुत बड़ी विषमता है और समाज में इतनी बड़ी खाई बनेगी है। आज अगर कोई इस बात को कहता है कि दलित का विरोध, तो मैं दलित का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर बैकवर्ड के साथ कोई SC ST अगर कहे तो क्या बैकवर्ड मान लेगा? तो इसलिए हम लोग आए थे। आज से हम चिल्लाने वाला काम न करके अपने लोगों को, अपने भाइयों, अपने परिवार के साथ मिल के इस पे बहस कर रहे हैं। अब इसके पे चर्चा कर रहे हैं गांव-गांव जाने का। आज से हमने प्रोग्राम किया है। मैं गांव-गांव, घर-घर जाके अपने लोगों को बताऊंगा, ना मैं बीजेपी का विरोध करूंगा, ना मैं सरकार का। मैं अपने बच्चों का भविष्य देख के बड़ा चिंतित हूं। हमारे बच्चे बहुत बुरी स्थिति में हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी, और
सबसे बड़ी बात तो ये कि जो है आज तक हम लोग जब से होश संभाले हैं, कोई भी कानून अगर सरकार ने बनाया तो विपक्ष ने उस पर बवाल किया, वो चाहे अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, विपक्ष का काम है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस कानून पे एक भी ना विपक्ष का नेता दिखाई पड़ रहा है। जनेऊ कुर्ता के ऊपर रखने वाले राहुल गांधी पता नहीं विदेश में हैं या कहीं सो रहे बेचारे, पता नहीं, हम तो जान नहीं पा रहे हैं। वो भी गायब हैं। अभी 52 विधायकों की बैठक में समाजवादी पार्टी ने बड़ा हंगामा किया कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आज उनके मुखिया का भी कहीं हाल चाल नहीं मिल रहा है। तो हम तो इस उसमें हैं कि इसका मतलब कि सारी पार्टियों की नज़र में आज ये 4 जातियाँ, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, इन 4 जातियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया। हम थाली बजाए, जबकि हमारे बचपन में कहा जाता था थाली बजाने दरिद्रता आती है। मोदी जी ने कहा तो हम लोग उसको भी बजाए। मंदिर में घंटा बजाने गए तो लोग हंसते थे, ताड़ी बजाए। मतलब क्या क्या इन 14 सालों में, 12 सालों में हमने किया, उसका आज जो अंजाम हमको मिला है और हमारे पूरे सवर्ण समाज को मिला है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण समय आ गया है। तो इसलिए हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनों को इसकी कमी बताएंगे और इस पूरे कानून को अभी गांव में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो खाली यूजीसी ही समझ रहे हैं। तो उसकी पूरी गाइडलाइन जब तक नहीं पता चलेगी तब तक गांव के लोग क्या जानेंगे। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, ये जो भेदभाव वाली बात है, कल को अगर कोई भी आदमी कह देगा कि भाई किसी लड़की से कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर उस लड़की ने मना कर दिया तो लड़की सीधे कहेगी कि भेदभाव हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जैसे सुधार की बात 3 दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि किसी का नुकसान नहीं होगा। अरे भाई, आज तुम्हारी सरकार है, नुकसान नहीं होगा। मान लिया चलो तुम नहीं करोगे, कल दूसरी सरकार आएगी। जैसे SC/ST जब 10 साल के लिए लगा था तो ये हुआ था 10 साल के बाद खत्म कर दिया जाएगा। अब जो सरकार आती है उसको संशोधन कर रही है और संशोधन करके उसको और सख्त करती है। तो उसी तरह से ये कानून भी अगर लागू होगा तो फिर ये आगे, या तो हमारा ये है कि भाई अगर भारत सरकार और भारत की सभी पार्टियों से मेरा वो है कि अगर आप लोगों को सवर्ण समाज से इतनी दुश्मनी है तो एक बार सेना बुलाइए और जहाँ जहाँ सवर्ण है एक तरफ से ख़त्म कर दीजिए। आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाएगा और हम लोग भी जो है भाई, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। आज तो अभी 4 दिन पहले नेताजी की जयंती मनाई गई है। आज तो वो लोग भी जहाँ होंगे सोच रहे होंगे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी सोच रहे होंगे कि साला किस देश के लिए हम लोग अपनी जान गंवा दिए, जहाँ ऐसे ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जो है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ हो रहा है सबका साथ सवर्ण का सत्यानाश। तो अब ये समाज है, हम भाई अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज को, अपने बच्चों को आगाह कर रहे हैं कि भाई आप कभी भी ऐसी कोई गलती न मत करिए। अगर आपको कोई 4 गाली देता उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि भाई सरकार जो चाह रही है वो करिए। बाकी आगे जो है हमारा ये प्रोग्राम चालू रहेगा। हमारे संगठन से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे डॉक्टर अशोक तिवारी जी, राकेश तिवारी जी, अमरेश तिवारी जी, और नाम भूषण तिवारी, राजू शुक्ला, भुलई तिवारी, दीपांशु मिश्रा, हर्षित तिवारी, माता बदल तिवारी, सचिन तिवारी, इतने लोगों ने मिलके आज 8 गांव लगभग हम लोग घूमे हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से आने वाले 4-6 दिनों में यहाँ से लेकर हैदरगढ़ तक हम लोग करेंगे।
और लगभग देश के सभी गांवों में जागरूकता अभियान, सिर्फ इस कानून का जागरूकता अभियान, भाई हम अपने बच्चों को आगाह करेंगे कि भाई आप लोग जरा बच के चलो। और इसमें न किसी का विरोध है ना कुछ है, बस इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको 3 ब्राह्मणों ने मिलकर, जिसके संस्थापक सब ब्राह्मण थे, आज मोदी जी ने उसका पतन का रास्ता चुन लिया है। और दशा 10 बरस चलती है, 12 बरस हो चुका है। शायद अब बीजेपी की दशा दुर्दशा होने जा रही है। बाकी तो आगे बातें होती रहेंगी, रोज का हमारा काम है। आज के लिए इतना बहुत है।